जय माता दी दोस्तों, मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको चक्रव्यूह के बारे में बताऊँगा। जो महाभारत का चक्रव्यूह था उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध। इतिहास में इतना भयंकर युद्ध केवल एक बार ही घटित हुआ था। अनुमान है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में परमाणु हथियारों का भी प्रयोग किया गया था। चक्र यानी पहिया और व्यूह यानी गठन। पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। यद्यपि आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह या पद्म व्यूह को भेदना असंभव था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही थे जो इसे भेदना जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही व्यूह को भेद सकते थे। जानते हैं, अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक बुलबुलैया के जैसे होती थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घनचक्कर बनकर रह जाना पड़ता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हल पल घूमती रहती थी। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही खो जाता था और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सर्वश्रेष्ठ सैन्य दल माना जाता था। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही किया गया था। माना जाता है कि 48 गुणा 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुरुक्षेत्र नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या करीब 1.8 मिलियन थी। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इसके अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। यह पृथ्वी की ही तरह अपने अक्ष में घूमता था और साथ ही इसके परत भी परिक्रमा करती हुई घूमती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था यह चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी इतने उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता है। जरा सोचिए कि सहस्त्र वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। इस व्यूह को भेदने की जानकारी केवल 7 ही लोगों के पास थी। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सेना को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। और कुछ एक लोगों के, जो मैंने आपको बताया, 7 लोगों के अलावा किसी के भी पास इससे बाहर निकलने की रणनीति नहीं थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते थे। कोई भी सेनापति या सैनिक अपनी मन मर्जी से अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था। यह एक बहुत ही अद्भुत कल्पनीय था। सदियों पूर्व ही इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। महाभारत के युद्ध में केवल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया गया था, जिनमें से एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। केवल अर्जुन ने कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को भेदकर जयद्रथ का वध किया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का निर्देशन देखने को मिलता है, जो कि अद्भुत है। निसंदेह चक्रव्यूह न भूतो न भविष्यति युद्ध तकनीक था।
ना भूतकाल में किसी ने देखा और ना ही कोई इसे भविष्य में देख पाएगा। मध्य प्रदेश के एक स्थान और कर्नाटक के शिव मंदिर में आज भी चक्रव्यूह बना हुआ है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।